हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल न्यूटन्स हब, अ कंप्लीट प्लेस फॉर लर्निंग। सो गाइस, लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि एल्केन्स क्या होती हैं और उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन्स को लेकर के, किस तरीके से हम एल्केन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज कर सकते हैं। ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करी है, वीडियो को कोशिश करी है जितनी ज़्यादा शॉर्ट फॉर्म में मैं शॉर्ट तरीके से आपको समझा सकूं, कोशिश की है उसको समझाने की। तो चलिए मिलते हैं वीडियो में। चलिए बात कर लेते हैं केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्केन्स की। तो एल्केन्स की केमिकल प्रॉपर्टी में देखिए, लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्केन्स को लेकर के। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर हम पता लगा सकते हैं किसी भी कंपाउंड को देख करके कि वो एल्केन, लोअर एल्केन है या हायर कैटेगरी के एल्केन है। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में केमिकल प्रॉपर्टीज को लेकर के। तो सबसे पहली जो केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर होती है दैट इज कंबशन। अगर मैं कंबशन की बात कर रहा हूं तो वहां पर बात होगी हमेशा एडिशन ऑफ ऑक्सीजन की, यानी कि बर्निंग ऑफ एल्केन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। जब हम एल्केन को जलाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो वहां से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर हमें मिलती है। तो देखिए, इसको एक केमिकल रिएक्शन से समझते हैं कि सपोज मान लीजिए फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्केन सीरीज इज मीथेन। मीथेन को मैं ऑक्सीजन में जलाता हूं, ऑक्सीजन में बर्न करता हूं, तो रिएक्शन मेरे पास है CH4+2O2। बैलेंसिंग के लिए हमने इसके अंदर क्या किया है, ऑक्सीजन को 2 मॉलिक्यूल लिए हैं और साथ ही हमें मिल जाता है प्रोडक्ट के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल इन दी गैसियस फॉर्म। और यहां से एक हीट ऑफ एंथैल्पी, हीट ऑफ एनर्जी बाहर निकलती है दैट इज -890 किलो जूल पर मोल। अब ये जो, क्योंकि ये एक कॉम्बिनेशन कंबशन रिएक्शन है जो कि कैसी होती है, एक्सोथर्मिक होती है, ड्यू टू विच इट हैज नेगेटिव साइन इसके ऊपर मेंशन किया गया है जो कि रिप्रेजेंट करता है कि ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। अब ये बहुत ही ज्यादा एक्सोथर्मिक, देखिए पहली चीज तो ये है कि कंबशन हमेशा ही एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। दूसरी चीज ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी होती है, तो यहां से हमेशा ही हीट एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। अब ये जो कंबशन है, एल्केन्स को जब हम जलाते हैं तो इससे हम बहुत अच्छे फ्यूल्स बना लेते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि किसी भी अच्छे फ्यूल को बनाने में कंबशन ऑफ एल्केन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी हमारे पास आ जाती है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फर्स्ट में हमने देखा कि किस तरीके से एल्केन्स अपना कंबशन शो करते हैं, इसी तरीके से सेकंड प्रॉपर्टी हमारे पास है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के नाम से ही आप समझ पा रहे होंगे कि किसी भी एक एटम को या ग्रुप ऑफ एटम को रिप्लेस किया जाता है किसी दूसरे एटम या किसी भी दूसरे मॉलिक्यूल से। लेकिन कंबशन जिस तरीके से एक्सोथर्मिक रिएक्शन थी, और वो जब कभी भी हम किसी भी चीज का बर्न कराते हैं, जब हम कार्बन के किसी भी हाइड्रोकार्बन को बर्न कराते हैं तो वहां से हीट रिलीज होती है जिसकी वजह से हम उसको एक्सोथर्मिक प्रोसेस बोलते हैं। यहां पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि ये एक स्लो प्रोसेस होता है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होती है वो एक स्लो प्रोसेस होता है एज कंपेयर टू कंबशन। अब जब ये स्लो प्रोसेस है तो यहां पर सब्स्टिट्यूट कर पाना भी थोड़ा सा क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। और यहां पर इसको कंट्रोल करना या मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट जो भी हमें मिलते हैं उनको कंट्रोल कर पाना हमारे लिए मुश्किल होता है ड्यू टू द स्लोएस्ट प्रोसेस ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहां पर जो कार्बन एटम होते हैं वो एक दूसरे को रिप्लेस नहीं होने देते थ्रू दी एनी अदर एटम और ग्रुप ऑफ एटम, जिस वजह से ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन थोड़ा सा डिफिकल्ट प्रोसेस हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं किसी भी हाइड्रोकार्बन की बात कर रहा हूं, अगर मैंने किसी हाइड्रोकार्बन के बारे में बात करी है तो उसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन 2 एटम प्रेजेंट हैं, तो कोई भी कार्बन अपने आप को रिप्लेस नहीं कराएगा, इनफैक्ट वो अपने साथ जुड़े हुए हाइड्रोजन को रिप्लेस कराएगा। तो अगर मुझे किसी भी कार्बन को रिप्लेस कराना हुआ, सब्स्टिट्यूट कराना हुआ, तो इस प्रोसेस को बहुत ही ज्यादा स्लोएस्ट प्रोसेस माना जाता है। ये एक बहुत स्लो रिएक्शन होती है जिसकी वजह से यहां पर इसको कंट्रोल कर पाना मुश्किल होता है। और ये अपने अंदर से केवल और केवल हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, कार्बन को रिप्लेस नहीं करेगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास आ जाती है रिएक्शन विद क्लोरीन। हाइड्रोकार्बन की रिएक्शन जब हम किसी क्लोरीन गैस से कराते हैं, चाहे मैं कोई भी एक हाइड्रोकार्बन ले लूं, तो मैंने एक एग्जांपल लिया है मीथेन का, यहां पर फर्स्ट मेंबर ऑफ द एल्केन फैमिली। तो मीथेन जब क्लोरीन से रिएक्शन करता है तो वहां पर हमें HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड कंपाउंड, जो कि गैस की फॉर्म में हमें मिलने वाला है, और यहां से हमें एक क्लोरो मीथेन गैस मिलती है। तो देखिए रिएक्शन किस तरीके से चलने वाली है। जो मीथेन है CH4 वो Cl2 से रिएक्शन करता है इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट। कुल मिलाकर के यूवी लाइट का जो रोल है वो क्लोरीन गैस के कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़ना है। जो क्लोरीन गैस Cl सिंगल बॉन्ड Cl से जुड़ी हुई है, ये यूवी लाइट की प्रेजेंस में केवल इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए काम करती है। यहां पर मीथेन के साथ यूवी लाइट का कोई रोल नहीं है। तो आपको यह बात ध्यान रखनी होगी कि इस रिएक्शन को इनिशिएट कराने के लिए सबसे पहले क्लोरीन सिंगल बॉन्ड क्लोरीन का
ये बॉन्ड ब्रेक किया जाएगा, जिसके बाद ये एक फ्री रेडिकल क्रिएट होगा और वो फ्री रेडिकल मीथेन के एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा और क्या बन जाएगा, CH3Cl बन जाएगा। तो ये एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जांपल है। यहाँ पर क्लोरीन एटम हाइड्रोजन एटम को क्या कर रहा है, रिप्लेस कर रहा है और साथ ही यूवी लाइट की प्रेजेंस का होना जरूरी है। तो जो मीथेन ग्रुप है उसको हमने रिप्रेजेंट किया CH4 से, चारों वैलेंसी हमने खोल करके लिखी, Cl सिंगल बॉन्ड Cl हमने खोल करके लिखा, एक क्लोरीन एटम एक हाइड्रोजन एटम को क्या करने वाला है, रिप्लेस करने वाला है और साथ ही क्या बाहर हो जाएगा, HCl बाहर हो जाएगा। तो हमारे पास कंपाउंड मिल जाता है क्लोरोमीथेन। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे कि इस टाइप की जो भी रिएक्शन होती है ये एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है और क्योंकि यहां पर क्लोरीन ने हाइड्रोजन को रिप्लेस किया है, सो दैट्स इट इज व्हाई सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब ये जो कंपाउंड हमें मिथाइल क्लोराइड मिला या क्लोरोमीथेन जिसे हम बोल रहे हैं, ये रिएक्शन और भी आगे चलती है, ऑनवर्ड से रिएक्शन बढ़ती चली जाती है कि जैसे जैसे आप मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करोगे मोर नंबर ऑफ क्लोरीन एटम से, तो हमें एक मिक्सचर मिलता है किसका, 4 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। वो 4 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन कौन से हैं, देखिए जो हमारे पास CH3Cl है उसको मैं रिएक्ट करा रहा हूं Cl2 से, सिंपल दोबारा से वापस, तो मेरे पास ये कंपाउंड कुछ इस तरीके से होगा। ये मेरे पास Cl लिखा हुआ है, यहाँ पर CH3 इस तरीके से ये लिखा हुआ है, मुझको इसको रिएक्शन करानी है Cl सिंगल बॉन्ड Cl से, तो ये वाला H इस क्लोरीन से रिप्लेस होगा और HCl यहां से हो जाएगा बाहर। जैसे ही HCl बाहर होगा ये वाला क्लोरीन इस H की जगह जाकर के बैठ जाएगा और कंपाउंड हमें मिलेगा CH2, दोनों H एज इट इज जुड़े रहेंगे अपनी जगह पर, जहां पर एक Cl आ जाएगा और यहां पर Cl पहले से ही जुड़ा हुआ था। जो कंपाउंड हमें मिला रिप्लेस होकर के दैट इज CH2Cl2। सिमिलरली जब मैं इस CH2Cl2 कंपाउंड की रिएक्शन कराऊंगा Cl2 के साथ, फिर से वही काम होगा, एक H रिप्लेस होगा एक Cl से और HCl हो जाएगा बाहर, तो हमें कंपाउंड मिलेगा CHCl3 दैट इज कॉल्ड क्लोरोफॉर्म। सिमिलरली जब मैं रिएक्शन कराऊंगा CH और बाकी की 3 Cl मैंने ये जोड़ दिए हैं इसके ऊपर, ये 3 Cl मैं इस तरीके से अटैच कर चुका हूं और जब मैं इसकी रिएक्शन करा रहा हूं Cl सिंगल बॉन्ड Cl के साथ, तो ये वाला हाइड्रोजन एक क्लोरीन को लेकर के HCl की फॉर्म में हो जाएगा बाहर और बचा हुआ क्लोरीन आकर के रिप्लेस कर देगा इस हाइड्रोजन को। तो कंपाउंड जो हमारे पास होगा दैट इज CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। CCl4 इज कॉल्ड कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जिसके अंदर बहुत सारी चीजें सोल्यूबल होती हैं। तो जब मैं फर्दर क्लोरीन से रिएक्शन कराता रहता हूं किसी भी हाइड्रोकार्बन की या हाइड्रोकार्बन के कंपाउंड की, तो वो तब तक रिएक्शन चलती है जब तक कि सारे ही हाइड्रोजन के नंबर सब्स्टिट्यूट नहीं हो जाते। ये रिएक्शन तभी रुकेगी जब वहां पे सारे नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम रिप्लेस हो जाएंगे बाय द अनदर एटम और ग्रुप ऑफ एटम से। गाइज अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम मिले हैं, फर्स्ट टाइम आए हैं, तो बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।